राज्य एक आवश्यक बुराई है। यह आवश्यक है क्योंकि यह लोक व्यवस्था को बनाए रखती है, परंतु बुरी इसलिए है कि यह स्वतंत्रता को सीमित करती है। इसीलिए लॉक ने राज्य के कार्यों को सीमित किया, जिसके अनुसार राज्य का कार्य है नंबर 1 लोक व्यवस्था को बनाए रखना, ये काम पुलिस का होता है। नंबर 2 बाहरी शत्रुओं से नागरिकों की रक्षा करना, ये काम आर्मी का होता है। नंबर 3 स्वतः समझौते की स्वतंत्रता को बनाए रखना। मतलब राज्य को इसलिए बुराई कहा जाता है क्योंकि वो लोक सिस्टम को बनाए रखती है। बुरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह स्वतंत्रता को सीमित करती है। इसीलिए उदारवादियों ने राज्यों को रात्रि प्रहरी राज्य का नाम दिया है, मतलब जो रात्रि पर नाइट वॉच। और उदारवादियों के राज्यों को हस्तक्षेपवादी लेजिस फेयर राज्य कहा गया है, क्योंकि राज्य का व्यक्ति के जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं है। और तीसरी विशेषता है पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। उदारवादी विचारक निजी संपत्ति ने प्राइवेट प्रॉपर्टी का जोरदार समर्थन किया है। वो तो करते ही हैं निजी संपत्ति का। और लॉक ने तो यहाँ तक कहा है कि संपत्ति व्यक्ति का पैदाइशी अधिकार है। क्या बात है। इसीलिए उदारवादी संपत्ति पर व्यक्ति के स्वामित्व के समर्थक हैं और परिणाम स्वरूप बाजार वाली अर्थव्यवस्था को मानते हैं और पूंजीवाद के समर्थक हैं। बाजार को भी मानते हैं और पूंजीवाद दोनों के समर्थक हैं। एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री हैं, उनकी बुक भी है द वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें लिखा है ने बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हुए अदृश्य हाथ का विचार भी दिया है उन्होंने, कैसे बाजार एक अदृश्य हाथ के रूप में काम करता है। अब फीचर्स तो हो गए भाई ख़त्म। अब दार्शनिक मान्यता पढ़ते हैं। उदारवाद की दार्शनिक मान्यता। उदारवादियों की दार्शनिक मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है। उदारवादी व्यक्ति की स्वायत्तता में विश्वास करते हैं, मतलब विवेकशील मानते हैं, और उसकी फ्रीडम में, ऑटोनोमस में विश्वास करते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है। बेंथम ने उदारवादी दर्शन को व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सुख अर्जित करना चाहता है। ये बेंथम का मानना है कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सुख चाहता है अर्जित करना। अब पढ़ते हैं शास्त्रीय उदारवादी किस किस पर ज़्यादा मेन बल देता है। पहला है व्यक्ति की प्राथमिकता पर बल। नंबर 2 सीमित और संवैधानिक सरकार पर। नंबर 3 बाजारवादी अर्थव्यवस्था पर। नंबर 4 व्यक्ति की प्राथमिकता के कारण राज्य, सरकार, समाज निर्मित है। व्यक्ति के प्राथमिकता के कारण ये मानता है कि व्यक्ति ने ही राज्य और सरकार और समाज का निर्माण किया है। व्यक्ति की भलाई का अर्थ है समाज की भलाई। शास्त्रीय उदारवादी हैं, वो मानते हैं कि व्यक्ति की अगर भलाई करोगे तो समाज का अपने यहाँ भलाई हो जाएगी। परंतु वास्तव में यह मूल स्थापित नहीं हो पाए हैं, क्योंकि 1930 में यूरोप में आर्थिक संकट ने उदारवादी मान्यताओं को कमज़ोर कर दिया। जो 1930 में यूरोप में आर्थिक संकट आया था, उसने उदारवादी की मान्यताओं को कमज़ोर कर दिया। इसके साथ 1971 में समाजवादी अर्थव्यवस्था का विकास देखा गया, जो सोवियत संघ में हुआ था, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का महत्व कम हो रहा था। इसके कारण गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न हुई। इन सब के कारण क्या हुआ कि गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि 1930 में रूस ऊपर जा रहा था। रूस का ज़्यादा, मतलब सोवियत संघ का ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था और यूरोप में मंदी चल रही थी। इस कारण जो है शास्त्रीय उदारवाद को एक तरह से फेल के रूप में देखा जाने लगा। इसके एक बदले हुए रूप में एक आधुनिक उदारवाद आया, जिसका हम जिक्र करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।